अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और ये स्टार्ट हो रहा है किचन के कामों से। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत से लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही मेरी वीडियो देख देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और यहाँ मैंने सुबह क्लीनिंग सारी कर ली थी, बच्चे भी स्कूल चले गए थे और अब किचन के काम जो है वो कभी नहीं ख़त्म होते हैं। तो मैं लेके आई थी ये 2 न्यू जार। इसमें मैं डाल रही हूँ बच्चों के दूध में चॉकलेट डालती हूँ वो, और साथ में दूसरे जार में मैं डालूँगी वाइट शुगर। क्योंकि सुबह जब मैं बच्चों का दूध बनाती हूँ ना, तो पहले वाले जो जार थे उनका ऊपर से मुंह जो था ना, वो जार का जो ऊपर होता है वो तंग था, तो वो सारी चीज़ें नीचे गिर जाती थी, शुगर भी और चॉकलेट भी। तो वो फिर सुबह सुबह बड़ा दिल बेजार सा हो जाता है ऐसी चीज़ों से। तो इसलिए मैं फिर खुले जार लेके आई थी ताकि सुबह ऐसी कोई मूड ख़राब ना हो। तो ये मेरे नेल्स बहुत ख़राब हो रहे थे, आगे से स्किन पता नहीं कैसी अजीब सी हो रही थी, नेल के नीचे जो लास्ट में स्किन होती है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, तो तुम ये यूज़ करो तो इससे ठीक हो जाएगा। तो ये जी मैं इसमें अब डाल दी थी, तो मैंने सोचा साथ साथ ये भी हो जाएगी, साथ मैं काम कर लूँगी। तो जब इसमें ये बबल्स बन रहे थे तो मुझे बचपन याद आ गया था। मामा कभी कहती थी ये डालो, तो हम जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती थी ग्लास को देखते रहते थे, बबल्स को। कैसे अजीब अजीब बचपन में बच्चे हरकतें करते हैं। तो जी अब मैं स्टार्ट कर लिया था अपना काम। तो साथ साथ वो होता रहेगा, वो जो कैल्शियम मैंने डाली थी वो भी बन जाएगी तब तक। तो ये मैं जो बॉक्स है ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी जब मैं पुर्तगाल आई थी। तो इससे बहुत इजी हो जाता है काम। मतलब एक तो आपको जब खाना बना रहे हो तो बार बार बॉक्सेस नहीं लेके आने पड़ते हैं, एक ही दफ़ा आप बॉक्स ले आएँ और पास रख लें और जल्दी से खाने में सारा कुछ डाल के फिर एक ही बॉक्स वापस रख दें। और ख़ास तौर पे जब आपका किचन छोटा हो तो इस तरह की चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये मैं लेके आई थी कसूरी मेथी, क्योंकि पुर्तगाल में धनिया थोड़ी मुश्किल से ही मिलता है, तो फिर वो धनिए के बगैर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं फिर मेथी का बड़ा सा पैकेट ले आई थी, ये मारती मुनीस से मैं लेके आई थी, शेर पंजाब से। तो इससे बड़ा इजी रह जाता है फिर काम। धनिया जो है ना भी मिले तो इससे फिर वो खाने के ऊपर, जब तक पंजाबियों के खाने पे तरी ना हो जी, खाना अच्छा ही नहीं बना। तो ये फिर मैं बड़ा सा पैकेट ले आती हूँ, इससे 4-5 मंथ आसानी से गुजर जाते हैं। तो पहले वाला बॉक्स पड़ा हुआ था मेरा मेथी वाला, तो फिर मैंने आधी मेथी उसमें डाल ली और थोड़ी सी फिर मैंने इसमें बॉक्स में डाल ली जी, जो मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इससे बड़ा इजी हो जाता है। और आपका जो किचन है अगर स्मॉल है तो उससे भी जगह आपकी काफ़ी बच जाती है। और मुझे तो वैसे भी बड़ा बुरा लगता है बार बार पैकेट से चीज़ निकालना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी में मैं सारी ये दादरी मिर्च, नमक मिर्च और जो ज़ीरा है वो सारा कुछ इसी में डाल के तो एक ही बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। इससे आपका जो किचन है वो भी क्लीन रहता है, ज़्यादा गंद नहीं, फैलाव नहीं होता आपके किचन में। और ये जो हल्दी है इसका बड़ा बॉक्स भी ख़त्म हो गया था और अब थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा इसी में डाल लेती हूँ। तो इस तरह अगर आपने बड़े बॉक्स में मसाले डाल के रखे हो तो स्पाइसी फिर आपको पता चलता रहता है कौन से स्पाइसेस ख़त्म हो गए हैं, फिर वो आप इजीली लेके आ सकते हैं। और मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी बॉक्स में स्पाइसेस ख़त्म होते हैं तो मैं तभी उस बॉक्स को वॉश करके तभी डाल लेती हूँ फिर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर बॉक्स को वॉश नहीं करें ना तो फिर अजीब चिपचिपा सा हो जाता है और फिर खाना बनाते हुए भी अच्छा नहीं लगता आपको जब तक आपकी चीज़ें क्लीन ना हो। और मैं तो जब किचन सारा काम समेट लेती हूँ तो किचन को क्लीन करके बाहर निकलती हूँ, क्योंकि घर से बाहर से कहीं हम वापस आएँ या दोबारा किचन में काम करने के लिए आएँ तो किचन अगर आपका क्लीन नहीं हो ना तो एक बेजारी सी हो जाती है, ऐसे लगता है थकन सी हो गई है। तो ये जो मेरी रेड चिली है, जो सुरख मिर्च है, ये मैंने मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी
तो उसका बॉक्स खाली हुआ था, तो मैंने पूरा पैकेट उसमें डाल के रख दिया था। और ये ऐसा होता है जब हम बचपन में अम्मियाँ करती थी, अचार वाले बॉक्स में वो जो डिब्बा था उसका जार उसमें डाल के रख देती थी, और अचार लेने लगते थे ना तो उसमें आगे से सुरख मिर्चें नज़र आती थी, तो हम कहते थे अम्मी ये आप क्या करती हैं। अब मैं सोचती हूँ हम भी वही हरकतें करते हैं। आप बताइएगा कौन ऐसा ऐसा करता है। काफ़ी वो ऐड भी हमें देखने को मिलती है ना कि आइसक्रीम के डब्बे में मामा ने सुई धागे डाल के रखे होते हैं तो कितना फ़नी लगता है। तो अम्मी ऐसी होती हैं, बस कहती हैं चीज़ साफ़ हो जाए बस किसी तरह, पैकेट से जो गंद पड़ता है तो उससे तो बेहतर ही होता है। तो मैं ज़्यादातर बॉक्सेस जो बच जाते हैं उनको नहीं फेंकती, उनमें फिर ज़्यादा जो बड़े पैकेट में चीज़ें होती हैं वो उसमें डाल लेती हूँ। तो जो थोड़ा थोड़ा है मसाला होता है वो इसमें डाल के रख लेती हूँ, फिर आराम से बस इसको उठा के पास रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है तो फिर वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो मैं उस वक्त को बहुत याद करती हूँ कि जब मैं यहाँ पुर्तगाल में आई थी तो कोविड स्टार्ट हो रहा था और मुझे पता था आसिम कहीं शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाएंगे, तो इस तरह की ये तकरीबन किचन की मैं सारी चीज़ें ही पाकिस्तान से लेके आई थी। यहाँ पे आके मैंने पुर्तगाल में कुछ भी नहीं ख़रीदा था। तो जी ये मेरा बॉक्स हो गया रेडी। और जब इस तरह की चीज़ें आपकी पहले से रेडी हो ना तो बहुत सुकून रहता है, वरना खाना बनाते हुए जब अब बनाने लगे और देखें जी बॉक्स में मिर्चें कोई नहीं है, नमक कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है काम बहुत बड़ा हो गया। तो इस बार जी मैं लेके आई थी अपने लिए अखरोट। वैसे मैं इतना कोई शौकीन नहीं हूँ इनकी, लेकिन बस इस दफ़ा वैसे ही शौक़ आ गया। दर्शना के साथ गई थी शॉपिंग करने, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम खाती नहीं हो ये। मैंने कहा हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता, तो बच्चों के लिए पीनट लेके आती हूँ तो या आसिम के लिए लेके आती हूँ। तो मैंने खुद से कभी नहीं खाए, मुझे दोनों चीज़ें ही नहीं पसंद, पिस्ता भी नहीं पसंद। तो मैंने सोचा इस दफ़ा अपने लिए अखरोट ले जाती हूँ। भाई खुद भी कुछ खाना पीना चाहिए, हम कुछ खाएंगे तो काम करेंगे, अपने पे भी कभी ध्यान देना चाहिए इंसान को। तो इसलिए मैंने फिर दर्शना के साथ ही गई थी, तो फिर मैंने कैल्शियम भी ले ली उधर से और ये अखरोट भी ले लिए। और एक अंदर फंस गया था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था बाहर आने का। तो मैंने कहा भाई तू भी आ जा, तुझे नहीं जाने दूँगी मैं। तो जी अब बच्चे स्कूल गए हुए थे और अब ये सारे काम ख़त्म करके तो फिर मैंने मशीन में भी साथ में कपड़े डाल दिए थे ताकि साथ साथ में वो काम भी ख़त्म हो जाए। और ये स्पाइसेस वगैरह डाल के फिर मैंने खाना बनाना था। आज मैंने बनाने हैं चने चावल, और ये मैं लेके आई थी यहाँ पे कस्टर्ड, और ये 2 साल में मैं पहली दफ़ा लेके आई हूँ, मुझे कभी मिला ही नहीं है। तो इस दफ़ा दर्शना के साथ गई थी तो फिर मैं उसके साथ लेके आई थी। ये अभी मैंने वैसे बनाया नहीं है, बनाऊंगी तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा बनता है। तो सुबह ये अंडे भी ख़त्म हो गए थे, एक ही बस ट्रे रह गई थी। तो अब मैं सोच रही थी जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊंगी तो वापसी में फिर मैं पिंगो दोस्त का चक्कर भी लगाऊंगी, वरना बच्चों को स्कूल से ला के फिर आके खाना बना के फिर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो एग थोड़े से थे, नाश्ते में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए फिर ये मैं ख़त्म नहीं होने देती, ये मैं साथ साथ लाती रहती हूँ। और स्पाइसेस वगैरह सारे डल गए थे और मेरे पास ये एक ही टेबल है जिसमें मैं सारा दिन किचन का काम करती हूँ, तो इसको मैं सारा दिन साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि किचन आपका साफ़ हो ना तो दोबारा जब किचन में आप काम करने के लिए आते हैं ना तो फिर आपको अच्छा लगता है काम करने में भी। और ये एक मेडिसिन है मेरे लिए, कैल्शियम भी, जो कि मेरा दिल नहीं करता पीने का, तो फिर मैं इधर ही खिड़की के पास खड़े होकर पी रही थी कि बाहर देखते देखते शायद मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं जाए। तो बस अब कपड़े भी धुल गए थे, साथ मैंने चने चावल बनाए थे आज। तो 2:40 पे मैं बच्चों को लेने जाऊंगी, तो बस अब मैंने नमाज़ पढ़ी थी और फिर खाना खा के फिर मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल चली गई थी। और इस मशीन का ये फ़ायदा होता है, बस कपड़े डाल दें तो वो साथ साथ आप दूसरे काम करते रहें और कपड़े भी धुल जाते हैं आपके और साथ में दूसरे काम भी आपके इजीली हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं खाना नहीं खा के जाती, लेकिन जिस दिन राइस बने हो तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ और साथ में अचार हो चावलों के साथ, फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। और जब मैं स्कूल गई थी तो यशवा को आज 3 बजे छुट्टी होनी थी और जैद को 3:30 बजे होनी थी। तो यशवा बाहर बैठी हुई थी पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ,
तो फिर मैंने बच्चों को लिया, फिर पिंगो दो से सामान लिया कुछ, और यहाँ हम बस का वेट कर रहे थे। और फिर मैं बच्चों को लेके घर आ गई थी। और आज बनाए थे मैंने आके कबाब, और ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी एक ये टिप होती है कि अगर आप तभी जब मसाला बना रहे हैं कबाब का, तो तभी आप इसको फ्राई कर लें। 1 किलो कीमा था, उसके अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्चें जो हैं क्रश करके डालनी थी। तो उसके अंदर जो भी आपके पास स्पाइसेस हैं वो डालें, 3 चम्मच बेसन डालें, 1 अंडा डालें, और तभी इनको बना के तभी आप इनको फ्राई कर लें। तो ये बहुत जूसी बनते हैं। अगर आप फ्रीज़ करके इसको करेंगे ना, फिर वो जूसी नहीं बनते, उसका मज़ा नहीं आता। तो जी साथ में सैलड बनाया था मैंने, और ये गरम मसाला मेरा ख़त्म हुआ था, फिर वो मैंने साथ में पीस लिया। और ये जो मैं अभी चीज़ें लेके आई थी पिंगो दोस्त से, फ्रूट्स वगैरह वो भी पड़े हैं। तो जी अब शाम हो गई थी, 7 बज गए थे और दिन ख़त्म हो गया था। यही थी आज की मेरी रूटीन। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।